आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में यानी कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में इतनी अच्छी पाई गई है कि हमारा पास्ट, जो हमारा भूतकाल है, वह आज भी उसी समान चमक रहा है जिस प्रकार सूर्य का तेज चमकता है। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्ति का दृष्टिकोण ऊंचा होता है। हमारे यहाँ अंतरात्मा को प्रधानता दी गई है। हिंदू तत्वदर्शियों ने संसार की व्यवहार वस्तुओं और व्यक्तिगत जीवन यापन के ढंग और मूलभूत सिद्धांतों में परमार्थिक दृष्टिकोण से विचार किया है। क्षुद्र सांसारिक सुखोपभोग से ऊंचा उठकर वासनाजन्य इंद्रिय संबंधी साधारण सुखों से ऊपर उठकर आत्मभाव विकसित करके पारमार्थिक रूप से जीवन यापन को ही प्रधानता दी गई है। नैतिकता की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहाँ मान्यताएं निर्धारित की गई हैं। प्राचीन भारतीय तत्वदर्शियों ने हिंदू संस्कृति का सूक्ष्म आधार जिन मान्यताओं पर रखा है, वे कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, उनका जिक्र करना मैं इस वृत्तांत में अति उत्तम समझता हूँ। तो दोस्तों, उसमें पहला वर्णन आता है सुख का केंद्र आंतरिक श्रेष्ठता, जिसके अंतर्गत भारतीय ऋषियों ने खोज की थी कि मनुष्य की चिरंतन अभिलाषा सुख शांति की उपलब्धि इस बाह्य संसार या प्रकृति की भौतिक सामग्री से वासना या इंद्रियों के विषयों को तृप्त करने से नहीं हो सकती। पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओं को बढ़ा देता है। एक के बाद एक नई नई सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं और तृष्णाएं निरंतर हमारे मन में उत्पन्न होती रहती हैं। एक वासना पूरी नहीं होती कि नई वासना पैदा हो जाती है। मनुष्य अपार धन संग्रह करता है, अनियंत्रित काम क्रीड़ा में सुख ढूंढता है और लूटमार और स्वार्थ सिद्धि से दूसरों को ठगता है। धोखाधड़ी, छल प्रपंच, नाना प्रकार के षड्यंत्र करके विलासिता, नशेबाजी, ईर्ष्या द्वेष में प्रवृत्त होता है, परंतु स्थायी सुख और आनंद नहीं पाता। एक प्रकार की मृग तृष्णा मात्र में अपना जीवन नष्ट कर देता है। उल्टे उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों और भी उत्तेजित हो जाती हैं। जितना जितना मनुष्य सुख को संसार की बाहरी वस्तुओं में मानता है, उतना ही व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन अतृप्त और कटकाकीर्ण, दुखी, असंतुष्ट और उलझन भरा हो जाता है। हिंदू तत्ववेताओं ने इस त्रुटि को देखकर ही यह निष्कर्ष निकाला था कि स्वार्थ परता और सांसारिक भोग कदापि स्थायी आनंद नहीं दे सकते। हमारी स्थायी सुखों का केंद्र हमारे स्थायी सुखों का केंद्र भौतिक सुख सामग्री न होकर आंतरिक श्रेष्ठता ही है। दोस्तों, आंतरिक श्रेष्ठता, आंतरिक शुद्धि के लिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के विधानों का क्रम रखा गया है। त्याग, बलिदान, संयम वे उपाय बताए गए हैं जिनसे आंतरिक शुद्धि में बहुत सहायता मिलती है। इसके पश्चात आता है अपने साथ कड़ाई बरतना और दूसरों के साथ उदारता। दोस्तों और भक्तों, भारतीय संस्कृति में अपनी इंद्रियों के ऊपर कठोर नियंत्रण का विधान भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी वासनाओं और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर सकता है, वही वास्तव में दूसरों के सेवा कार्य में हाथ बटा सकता है, जिससे स्वयं अपना शरीर, अपनी इच्छाएं, वासनाएं आदत ही नहीं संभलती। वह क्या तो अपना हित और अपना लोक हित करेगा। हरंती दोष जनानी नर मिंद्रिय
किंकरम। महाभारत की यह पंक्ति है। जो मनुष्य इंद्रियों यानी कि अपने मनोविकारों का दास है, उसे दोष अपनी ओर खींच लेते हैं। बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वसम्मति कर्षसि कर्षपि। इंद्रियां बहुत बलवान हैं, ये विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेती हैं। अतः भारतीय संस्कृति ने सदा अपने साथ कड़ाई के व्यवहार की स्थापना बताई है। यदि हम अपनी कुप्रवृत्तियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारी समस्त शक्तियां का अपव्यय हो जाएगा। आदर्श भारतीय वह है जो दम, दान एवं यम इन तीनों का पालन करता है। इन तीनों में भी विशेषतः 10 अर्थात इंद्रिय दमन भारतीय तत्वार्थदर्शी पुरुषों का सनातन धर्म है। इंद्रिय दमन आत्मतेज और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला है। दम तेज को बढ़ाता है। दम परम पवित्र और उत्तम है। अपनी शक्तियां बढ़ाकर दम से पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी बन जाता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म या संपूर्ण यज्ञों के फल हैं, उन सब की अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। अतः दम से ही यज्ञ और दम से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह द्वारा अपने को वश में नहीं किया, उसके वैराग्य धारण कर वन में रहने से क्या लाभ। क्या जिसके मन में इंद्रियों का भली भांति दमन किया है, उसको घर छोड़कर किसी जंगल या आश्रम में रहने की क्या जरूरत पड़ी। जितेंद्रिय पुरुष जहाँ निवास करता है, उसके लिए वही स्थान वन और वही स्थान आश्रम कहलाता है। जो उत्तमशील और आचरण में रत है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है तथा जो सरल भाव से रहता है, उसको आश्रमों से क्या प्रयोजन। विषय आसक्त मनुष्यों से वन में भी दोष बन जाते हैं तथा घर में रहकर भी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए तो वही तपस्या कहलाती है। दोस्तों और भक्तों, जो सदा शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है, उस वीतराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन कहलाता है। जो एकांत में रहकर दृढ़ पूर्वक नियमों का पालन करता है, इंद्रियों की आसक्ति से दूर हटता है, आध्यात्म तत्व के चिंतन में लगता है, वही भारतीय संस्कृति का फूल है। एक ओर जहाँ भारतीय संस्कृति इंद्रिय संयम कर उपदेश देती है, वही दूसरी ओर वह दूसरों के प्रति अधिक से अधिक उदार होने का आग्रह करती है। सच्चे भारतीय को दूसरों की सेवा, सहयोग और सहायता के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यज्ञानं तु दुष्करम् यदभूतहितमत्यन्तम् एतत् सत्यं ब्रवीम्यहम्। अर्थात सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला सत्य का कथन है, परंतु सत्य का ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। इसलिए सुगम रूप से उसी को मैं सत्य कहता हूँ जो प्राणियों के लिए अधिकतया हितकर होता है। आत्मोत्कर्ष नामार्गेत परेशान परिनिंदया स्वगुणैरेव मार्गेव विप्रकर्ष पृथक जनात्। अर्थात दूसरों की निंदा से अपनी उन्नति को कभी ना देखें। अपने सद्गुणों से ही दूसरे मनुष्यों की जो उन्नति चाहे, वही सच्चा भारतीय होता है। भारतीय संस्कृति के उपासक सदा निर्बलों, अपनी शरण में आए हुओं, अतिथियों के सहायक होते हैं। भारत में सदा दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार रहा है। जो लोग बाहर से
मारने के लिए आए, जिन्होंने विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने हाथियों से रौंदवाया और जिन्होंने सांपों से डसवाया, उन सब के प्रति भारतीय संस्कृति उदार रही है, मित्र भाव से सद्व्यवहार ही करता रहा है। हमने सभी में भगवान को देखा है। हाथी में विष्णु, सर्प में विष्णु, जल में विष्णु और अग्नि में भी भगवान विष्णु को देखा है। तो फिर पशुओं और मनुष्यों की तो बहुत ही ऊंची बात है। हम मनुष्य मात्रा को प्यार करने वाले उदार जाति के ही रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा यह शीर्षक आता है कि सद्भावों का विकास, यानी कि अंतरात्मा में छिपे हुए व्यापार और सद्भाव को दूसरों के साथ अधिकाधिक विकसित एवं चरितार्थ करना हमारी संस्कृति का एक तत्व माना गया है। भारतीय संस्कृति मनुष्य की अंतरात्मा में सन्निहित सद्भावों के विकास पर अधिक जोर देती है। शीलम ही शरणम सौम्य अश्वघोष, सत्य स्वभाव ही मनुष्य का रक्षक है। उसी से अच्छे समाज और अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। अंतर आत्मा में छिपे हुए व्यवहार और सद्भाव को दूसरों के साथ अधिकाधिक विकसित करना हमारा मूल मंत्र रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, तीर्थानाम हृदयम तीर्थ शुचीनाम हृदयम शुचि, अर्थात सब तीर्थों में हृदय यानी कि अंतरात्मा ही परम तीर्थ है। सब पवित्रताओं में अंतरात्मा ही पवित्रता ही मुख्य है। हम यह मानकर चल रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा में जीवन और समाज को आगे बढ़ाने और सन्मार्ग पर ले जाने वाले सभी महत्वपूर्ण विचारों के कारण हमारी आत्मा में साक्षात भगवान का, उस परम पिता परमात्मा का निवास होता है। जिस प्रकार मकड़ी तारों के ऊपर की ओर जाती है और जैसे अग्नि अनेक शुद्ध चिंगारियां उड़ाती है, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लेख, समस्त देवगण और समस्त प्राणी मार्गदर्शन और शुभ संदेश पाते हैं। सत्य तो यह है कि यह आत्मा ही उपदेशक है। शास्ता विष्णुर्शेषस्य जगतो यो हृदये स्थितः, नमृत परमात्मानं तालकः केन शास्यते। अर्थात हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। भारतीय संस्कृति दूसरों के प्रति उदारता का व्यवहार करने पर जोर देती है। हम मनुष्यों की पूजा करें, मनुष्य को मनुष्य नहीं ईश्वर रूप माने, सभी को ईश्वर रूप परमात्मा रूप समझें और इस प्रकार मनुष्य की उपासना करें तो यह ईश्वर की ही उपासना होगी। जो कोई हमारे पास आए, ईश्वर समझकर हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अपने अंदर से हमें अमृत का प्रवाह बहाना चाहिए, जिससे दूसरे भी अपने अपने व्यक्तित्व को अधिकाधिक विकसित करें। दोस्तों और भक्तों, इसके पश्चात व्यक्तिगत आवश्यकताओं को घटाकर हमें विश्व हित की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यह हेडिंग हमें बताता है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व हित को बहुत महत्व दिया है। अपनी निजी व्यक्तिगत आवश्यकताएं घटाते रहना और समय, शक्ति तथा योग्यता का अधिकांश भाग विश्व के हित में लगाना हमारा आदर्श रहा है। कम से कम खाना, पहनकर अधिक से अधिक सेवा करना, स्वाद के लोभ से भोजन नहीं खाना और विलास तथा दिखावे के लोभ से विलासिता के वस्त्र नहीं पहनना हमारे देश की परिपाटी रही है। इसलिए भोजन किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उस शरीर से अधिक विश्व की सेवा की जाती रहे। भारतीय संस्कृति के पुजारी को यह इष्ट है कि उसके वस्त्र साफ सुथरे हों और उनमें किसी प्रकार का दिखावटीपन
नहीं होना चाहिए। वह कम से कम सोए और सांसारिक दिखावे से अपने को अलग और अलिप्त रखे। बिना पूर्ण त्याग के विश्वहित नहीं हो सकता। इसमें त्याग एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। हमारे गृहस्थ भी ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे राज्य का संचालन करते हुए उनसे सर्वथा अनासक्त रहे हैं। अपने शरीर का भी उन्होंने मोह नहीं किया। महाराजा जनक तो इसीलिए विदेह कहे जाते थे। विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी भी, जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश लेने गए, उस परम ज्ञानी के संबंध में क्या कहा जाए। तुलाधर वैश्य थे। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं घटाकर वे सदा ग्राहक का हित देखते रहे। धर्म व्याध शूद्र थे। उनके त्याग के सामने ब्राह्मण भी नतमस्तक हो जाते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक कोपीन और जल पात्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखा था। श्री सुखदेव जी, श्री शंकराचार्य जी विरक्त संत निरंतर लोकहित के कार्य करते रहे। इसी प्रकार अनेक ज्ञानियों ने निष्काम भाव से परोपकार और प्राणी मात्रा की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। भारतीय संस्कृति कहती है कि हे मनुष्यों, अपने हृदय में विश्व प्रेम की ज्योति जलाओ, सबसे प्रेम करो, अपनी भुजाएं पसार कर प्राणी मात्र को प्रेम के पाश में बांध लो। विश्व के कण कण को अपने प्रेम की सरता से सींच दो। विश्व प्रेम वह रहस्यमयी दिव्य रस है जो एक हृदय से दूसरे को जोड़ता है। यह एक अलौकिक शक्ति संपन्न जादू भरा मरहम है, जिसे लगाते ही सबके रोग दूर हो जाते हैं। जीना आदर्श और उद्देश्य के लिए जीना है। जब तक जियो विश्व हित के लिए जियो। अपने पिता की संपत्ति को संभालो। यह सब तुम्हारे पिता की ही है। सबको अपना समझो और अपनी वस्तु की तरह विश्व की समस्त वस्तुओं को अपने प्रेम की छाया में रखो। सबको आत्मभाव और आत्मदृष्टि से ही देखो। इसके पश्चात हमें एक और हिदायत दी गई है, जिसमें कि हमें शुद्ध कमाई का ही प्रयोग करना है। भारतीय संस्कृति ने परिश्रम और अनुशासन से प्राप्त ईमानदारी की कमाई पर बहुत जोर दिया है। हम आलस और प्रसाद से बचते रहें, परिश्रम करते रहें, अनुशासन को मजबूती से पकड़े रहें तथा शुद्ध कमाई उपयोग करते रहें। यह हमारे आदर्श हैं। कहा भी गया है, अपमित्य धान्यम यज्जघसा हृदमिंद। अथर्ववेद में यह पंक्ति आई है कि ऋण लेना एक प्रकार की चोरी है। हम अपनी सात्विक कमाई से अधिक व्यय न करें। पाप की कमाई जन्म जन्म तक दुख रूपी नरक में पड़े रहने की तैयारी होती है। रमताम पुण्याम लक्ष्मीयाः पपीता अपनीनशम। पुण्य से कमाया हुआ धन ही सुख देता है। जो पाप युक्त धन है उसको मैं नाश करने वाला बनूं। भारतीय संस्कृति हमें अपने ऊपर अनुशासन करना सिखाती है। अपना अनुशासन पुलिस या फौज की भांति बाहर से थोपा हुआ न होकर प्रेम, सत्य और नीति का अनुशासन है। न्याय, सत्य और प्रेम ये सदा सनातन एक से रहने वाले पदार्थ हैं। इनके अनुसार जो बात, उक्ति या मार्ग आज सत्य है, वह सदा सत्य रहने वाला है। किसी अनुचित कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा आदि को कभी न बढ़ने देना चाहिए, अन्यथा जीव अधिकाधिक बंधन में बंध जाता है। इसीलिए हम इस संस्कृति में त्याग और परोपकार का महत्व देते हैं। सच्चे परिश्रम और ईमानदारी में जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी पर निर्वाह करने पर जोर दिया गया है। सर्वेषामेव शौचनामर्थ शौचम परम स्मृतम।
थोर्थें शुचिहिं स शुचिर्त मृद्दारि शुचि शुचि। सब शुद्धियों में धन की पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि जो कमाई शुद्ध है वह व्यक्ति धन की दृष्टि से शुद्ध कहा जा सकता है। मिट्टी या जल की शुद्धि शुद्धि नहीं कही जाती। इसका मतलब यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्याय से धन उपार्जन करता है वह शुद्ध है, और जो अन्याय से द्रव्य हरता है किसी किंतु मिट्टी लगाकर स्नान करता है वह पवित्र नहीं है। हमारे यहाँ इस प्रकार कहा गया है, प्रपतेत पापीलश्च, अर्थात पाप की कमाई छोड़ दो, पसीने की कमाई से ही मनुष्य सुखी बनता है। देवः वार्य बनने, धन उन्हीं के पास ठहरता है जो सद्गुणी होते हैं। दुजुर्णी की विपुल संपदा भी स्वल्प काल में नष्ट हो जाती है। रयम दानाय चोदव, दान देने के लिए धन कमाओ, संग्रह करना या विलासिता धन नहीं है। अपने को एकाकी नहीं, विश्व मानव की महीन मशीन का एक पुर्जा मानना और स्वार्थ को विश्व स्वार्थ यानी कि परमार्थ में भुला देना। भारतीय संस्कृति में यह विशेषता रही है कि वैयक्तिक जीवन की चरितार्थता का विश्व के समष्टि जीवन की चरितार्थता के साथ कोई विरोध नहीं है। हम यह मानते आए हैं कि सब विश्व में स्वयं हमारा ही प्राण बिखरा पड़ा है। सब में एक ही आत्मा समष्टि रूप से फैली हुई है। वहाँ सब समान हैं। एक ही विराट मशीन के छोटे बड़े कलपुर्जे हैं। अतएव सबको समान ही समझना चाहिए। हिंदू मानता है कि शरीर नहीं आत्मा है, महान आत्मा का एक अंश है। जब हम आत्मवाद में इतना अधिक विश्वास करते हैं तो स्वभावतः भौतिकवाद को केवल उतना ही महत्व देना उचित है जितना वह अनिवार्यतः आवश्यक है। सब एक ही प्राण सभी में व्याप्त है। एक ही विराट आत्मा का सर्वत्र प्रकाश है। एक ही सूर्य का प्रतिबिंब सर्वत्र जगमगा रहा है। संपूर्ण समाज एक बड़ा शरीर है और हम सब उसके अंग मात्र हैं। नर नारायण, जनता जनार्दन, विराट पुरुष आदि भारतीय संस्कृति के शब्दों में यही भाव भरा हुआ है। हम आत्मीयता के पुजारी हैं। आत्मीयता हमसे आग्रह करती है कि हम अपने स्वार्थ को विश्व स्वार्थ या परमार्थ में लय कर दें, प्रेम का दायरा खूब बढ़ा दें। यही हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। भारतीय शास्त्र बताते हैं, हमें कहते हैं कि मनुष्य जीवन में परोपकार ही सार है। अपने स्वार्थ को छोड़कर हमें सदैव परोपकार में रत रहना चाहिए। परोपकार कर भूल जाना ही उचित है। मेरे कारण दूसरों का भला हुआ है, यह सोचना भी मूर्खता है। हमारे बिना संसार का कोई भी काम अटक नहीं रहेगा। हमारे पैदा होने से पूर्व संसार का काम ठीक चल रहा था और हमारे बाद में भी ऐसे ही ठीक चलता रहेगा। परमात्मा इतना गरीब नहीं है कि हमारी सहायता बिना कार्य ही न चल सके। अतः जितना हमें उपकार करने का अवसर मिले उतना ही कृतज्ञ होना चाहिए। हमारी उपकार बुद्धि को जागृत करके ईश्वर हमें ऋणी कर देता है। इससे हमारी मानसिक उन्नति होती है और आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को यह बताइए कि हमारी भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं परोपकार है। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं संग्रह का ना करना है।
हमारी भारतीय संस्कृति यह कहती है कि आप अपनी योग्यता के अनुसार कम से कम सुख सुविधाओं का प्रयोग करो, दूसरों के लिए छोड़ दो। दोस्तों, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। दोस्तों, परोपकार करना हमारी संस्कृति में है, हमको करना चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी हमारे लोग हैं, हमारे भारतीय हैं, उन सभी को इन लाइनों पर ही कार्य करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हीं पर चलना चाहिए। यह कहकर यह वृत्तांत समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री हरि।